हेलो बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, ये जो हमारा आज का जो वीडियो है, ये द रेड ट्रैप जो स्टोरी है, इसका चौथा और अंतिम भाग है। इसमें अपन इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। लिखा है कि इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरीज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज। अभी आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं हुआ था, है ना। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, तो आधा घंटे से ज्यादा समय नहीं हुआ था। बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरीज व्हील्स, तो आधा घंटा सिर्फ आधा घंटे का समय नहीं हुआ, उससे पहले ही उन्होंने वहां पर जो है रथ, घोड़ा गाड़ी जो होती है, कैरिज जो होता है, उस घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज जो है वो बाहर सुनी। आउटसाइड द फोर्ज, वो जो लोह खाना था, वो जो लोहे का कारखाना था, उस लोहे के कारखाने के बाहर घोड़ा गाड़ी के रुकने की जो है वो पहियों की आवाज सुनी। एंड एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार वो लोहे का मालिक नहीं था, वो लोह कारखाने का मालिक नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. तो इस बार क्या हुआ कि वो जो आयरन मास्टर था, लौह कारखाने का जो मालिक था, उसने इस बार अपनी पुत्री को भेजा था, है ना। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा। अपारेंटली हॉपिंग, स्पष्ट रूप से यह आशा करते हुए, दैट सी वुड हैव बेटर पावर्स टू परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, कि वो क्या करेगी, लड़की जो है उसकी, वो शायद उस व्यक्ति को समझाने में उससे ज्यादा योग्य है। वो उस व्यक्ति को, उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को, हालांकि उसे उसने अपना जो है वो ओल्ड कॉमरेड माना था, अपना सेना का साथी माना था, तो शायद वो उस व्यक्ति को मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से समझा पाएगी और वो यहाँ पे घर पे उसे ले आएगी। सी एंटर्ड, उसने प्रवेश किया, उस लड़की ने। फॉलोड बाय अ वैलेट, एक नौकर उसके साथ में था। कैरिंग ऑन हिज आर्म्स अ बिग फर कोट, और वो अपनी भुजाओं में एक बड़ा सा जो बालों वाला जो कोट होता है, उस कोट को पकड़े हुए था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वो कुछ ज्यादा सुंदर नहीं थी। बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, लेकिन वो काफी विनम्र, मॉडेस्ट का मतलब होता है शालीन, दिखाई दे रही थी, और काफी शर्म, एक प्रकार से संकोची भी दिखाई दे रही थी। इन द फोर्स एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और यहाँ पे जो लोह कारखाना था, वो जो भट्टी थी लोहे की, जो कारखाना था, उस लोह के कारखाने में एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर, जैसा कि सब कुछ पहले था। शाम के समय जब वो लोह कारखाने का मालिक जब यहाँ पे आया था, उस समय जो कुछ यहाँ चल रहा था, वैसा का वैसा अभी भी चल रहा था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, मुख्य लोहार, और उसका अप्रेंटिस यानी उसका जो प्रशिक्षु व्यक्ति था, जो एक नौसिखिया था, वो दोनों अपने बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और जो भट्टी जल रही थी, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, तो जो भट्टी जल रही थी, उस भट्टी में लोहा और कोयला दोनों ही वहां पे जो है चमक रहे थे, मतलब दोनों जो है वो गर्म थे। The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. वो जो स्ट्रेंजर था, वो जो अजनबी व्यक्ति था, जो रेड ट्रैप सेलर था, उसने क्या किया कि अपने आप को वहां पे फैला लिया था, है ना। हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, तो वो फर्श पर लेट गया था, सो गया था। एंड ले विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और उसने एक कच्चे लोहे का, है ना, अ पीस ऑफ पिग आयरन, पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा, तो कच्चे लोहे का एक टुकड़ा उसने अपने सिर के नीचे लगा लिया था तकिया बनाने के लिए। एंड एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उसका जो हेड था, उसकी जो टोपी थी, उसका जो टोप था, उस टोप को उसने अपनी आंखों पर खींच लिया था, जो है वो सोने के बाद, सोने से पहले मतलब सोने के लिए। As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही उस आने वाली लड़की ने उस व्यक्ति को देखा, उस स्ट्रेंजर को देखा, she went up and lifted his hat, तो वो सीधे वहां पे गई, उस आदमी के पास गई और जाकर के उसके हेड को, उसके टोप को हटाया। The man was evidently used to sleeping with one eye open,
वो जो स्ट्रेंजर व्यक्ति था, जो अजनबी व्यक्ति था, वो क्या करता था कि एक आंख खुली रख करके सोने का आदी था, है ना? एक आंख जो है वो खुली रखता था, एक आंख बंद रखता था। ही जंप्ड अप एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक से, जैसे ही उसके मुंह से वो टोप हटाया, तो वो व्यक्ति खड़ा हुआ एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन, और पूरी तरह से भयभीत दिखाई दिया, पूरी तरह से डरा हुआ दिखाई दिया। माय नेम इज एडला विलमेंसन, सेड द यंग गर्ल। उस युवा लड़की ने कहा, मेरा नाम एडला विलमेंसन है। बच्चों याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि उस लड़की का नाम क्या था। तो वो जो लड़की जो आई थी उसे लेने के लिए, उस लो कारखाने के मालिक की लड़की, उसका नाम था एडला विलमेंसन। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट। लड़की ने कहा कि मेरे पिता घर आए और उन्होंने बताया, है ना, फादर घर आए और उन्होंने बताया कि यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट, आज रात तुम इस भट्टी में सोना चाहते हो, और इस भट्टी के पास यहाँ पर इस कारखाने में सोना चाहते हो, ऐसा बताया। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और फिर मैंने उनसे परमिशन मांगी कि मैं तुम्हें ले जाऊं और अपने घर जो है वो अपने घर पे तुम्हें ठहराऊं। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। कैप्टन, कप्तान, चूंकि उसके पिता ने कहा ना कि वो मेरे ओल्ड कॉमरेड है, मेरा एक पुराना साथी है, तो लड़की ने सोचा कि भाई वो पुराना साथी है तो कप्तान तो है, तो कहा कि कप्तान, मुझे काफी दुख है कि तुम्हारे साथ इतना कठिन समय जो है वो चल रहा है। सी लुक्ड एट हिम कंपेशनेटली। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उस लड़की ने उस व्यक्ति की तरफ जो है एक प्रकार से इस तरीके से देखा कि भाई वो जब उसे लेने आई है ना, तो उसने जो है वो कंपेशनेटली रूप से उस व्यक्ति की तरफ से जो है वो देखा, और उसके बाद जो है उसने कहा कि विथ हर हैवी आइज, आंखें झुका करके, एंड देन सी नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड, और उसके बाद उस लड़की ने देखा कि वो व्यक्ति जो है वो काफी डरा हुआ था, अफ्रेड था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। अब उस लड़की ने, एडला विल्मनसन ने, ये सोचा कि या तो इस व्यक्ति ने कोई चीज चुराई है, या तो चीज चुराई है, और या फिर जो है वो ये जेल से भाग करके आया है, दोनों में से कोई ना कोई बात तो है। सी थॉट, ऐसा उस लड़की ने सोचा। एंड एडेड क्विकली, और तुरंत उसने आगे जो है वो बताया, कुछ और बात बोली। यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस एज जस्ट फ्रीली एज यू कैन, और कहा कि देखिए कप्तान, आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। यू मे बी श्योर, आप निश्चिंत रहिए कि दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कैन, आपको जाने के लिए उतना ही हम स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे, मतलब आप जाने के लिए उतने ही स्वतंत्र हैं जिस स्वतंत्र तरीके से आप हमारे घर पे आएंगे, है ना। हम आपको दबाव नहीं डालेंगे, आपको हम जबरदस्ती नहीं रोकेंगे, जब आप जाना चाहें तब जा सकते हैं। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, आप केवल इस क्रिसमस की ईव पर, इस क्रिसमस की संध्या पर आप हमारे साथ रुक जाइए। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उस लड़की ने ये बात इस एक मित्रवत तरीके से कही कि उस जो रेट ट्रैप पेडलर था, वो जो चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था, उसे उस लड़की की बातों में कुछ विश्वास जगा। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. अब वहां पे उस रेट ट्रैप सेलर ने कहा कि इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, दैट यू वुड बोदर विथ मी योर सेल्फ मिस, कि तुम मेरे लिए इतना परेशान होगी। ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, चलो ठीक है मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। ऐसा कर करके, वो कह करके, वो जो व्यक्ति था, स्ट्रेंजर था, जो रेड ट्रैप सेलर था, जो रेड ट्रैप पेडलर था, वो व्यक्ति एडला विल्मनसन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, वो जो बालों वाला जो कोट था उसको वो ले लेता है। विच द वॉलेट हैंडेड हिम विथ डीप बो, जिसको उस नौकर ने बहुत ज्यादा आगे की तरफ झुक करके उस स्ट्रेंजर को दिया। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और उस स्ट्रेंजर ने वो जो कोट था फर का, वो अपने उन चीथड़े यानी फटे पुराने जो उसके कपड़े थे उस पर पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उसके बाद वो उस गाड़ी में बैठने के लिए, घोड़ा गाड़ी में बैठने के लिए उस यंग लड़की के पीछे पीछे रवाना हुआ।
without granting the astonished blacksmiths so much as a glance. बिना एक दृष्टि डाले वो जो ब्लैक स्मिथ थे, जो कारखाने में जो काम करने वाला जो लोहार था, उस लोहार पर एक आश्चर्यजनक दृष्टि भी उसने नहीं डाली। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. लेकिन अब क्या हुआ कि अब जब वो उस पे रथ पे सवार होके उस मैनर हाउस, उस सामंत के घर जा रहा था, तो उसके दिमाग में कुछ विचित्र अजीब अजीब विचार आने लगे। Why the devil did I take that fellow's money? क्यों चुराया मैंने उस व्यक्ति का पैसा? अब उसके दिमाग में आ रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। He thought, उसने सोचा। Now I am sitting in the trap and will never get out of it. और उसने कहा कि अब मैं जाल में फंस चुका हूं और अब शायद मैं कभी भी पार नहीं आ पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस इव। अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। एंड वैन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट as breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. और जब वहां पे वो आया तो उसने क्या किया कि ब्रेकफास्ट के लिए वो वहां पे पहुंचा था उस डाइनिंग रूम में, तो उसने सोचा कि मुझे थोड़ा-सा एक संतुष्टि मिलेगी मेरे इस पुराने ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, पुराने सेना के साथी के जो कि मुझे अचानक मिल गया था, अप्रत्याशित रूप से जो है वो मुझे मिल गया था। इस व्यक्ति के साथ रह कर के मुझे थोड़ा-सा क्या रहेगा, एक संतुष्टि मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू ईट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। तो आयरन मास्टर ने अपनी पुत्री से कहा कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो व्यक्ति अजनबी जो आया है ना, दैट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि ये थोड़ा सा अपने हड्डियों पर कुछ मांस जो है वो प्राप्त कर ले। मतलब ये था कि भाई हम थोड़े दिन इसे रखेंगे, यहाँ पे कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, थोड़ा मोटा हो जाएगा, थोड़ा कुछ माता हो जाएगा, थोड़ा हट्टा कट्टा हो जाएगा ऐसे। एंड हु वॉज बिजी एट द टेबल, वो लड़की जो थी उसकी आयरन मास्टर की एडला विल्मेंसन, उसका बाप जब उससे कुछ कह रहा था तो उस समय वो टेबल पे भोजन जो है वो लगाने में व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और उसके बाद फिर आगे उस पिता ने कहा कि उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि हम इस व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा काम ढूंढ लेंगे कि उसे वो काम जो है वो जो गांव-गांव घूम करके ये जो रेड ट्रैप्स बेचता है, चूहे-दानियाँ जो बेचने का काम करता है, तो इस चूहे-दानियाँ बेचने की बजाय वो व्यक्ति क्या करेगा कि वो व्यक्ति जो है कोई हम उसे कुछ काम उपलब्ध करा देंगे। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. लड़की ने कहा कि ये बड़ा अजीब लग रहा है कि किस तरीके से उसके साथ इस प्रकार की चीजें जो है वो हुई हैं, किस तरीके से सब कुछ उसके साथ गलत हुआ है। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. लड़की ने आगे कहा कि पिछली रात को I did not think there was anything about him, कि मुझे उसके बारे में ऐसा कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी, उस व्यक्ति के बारे में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिससे ये पता चले, है ना, टू सो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि कभी वो शिक्षित व्यक्ति रहा होगा। मतलब उसका व्यवहार देखा मैंने, उसका हालचाल और उसके चलने का तरीका, खाने पीने बोलने का जो भी चीज थी ना, उससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कभी वो शिक्षित व्यक्ति रहा होगा। तो उसे थोड़ा सा डाउट तो था, क्योंकि और जो ओल्ड कॉमरेड अगर होता तो वो तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए था, जबकि ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आगे कहा है, यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। तो पिता ने कहा, मेरी छोटी पुत्री तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वो स्वच्छ हो जाएगा, जैसे ही उसे अच्छे कपड़े पहना दिए जाएंगे, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम देखोगी कुछ अलग ही चीज तुम्हें दिखाई देगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्प्रेस्ड, पिछली रात को स्वाभाविक रूप से वो कुछ शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, और जैसे ही वो जो ट्रैम्प क्लॉथ्स है यानी घुमक्कड़ लोगों के जो कपड़े जो उस वो पहन रखा है, वो कपड़े जैसे ही उतरेंगे
उन कपड़ों के साथ ही उसके जो ट्रैम्प मैनर्स हैं, वो जो घुमक्कड़ लोगों के जो व्यवहार हैं, वो भी गायब हो जाएंगे। मतलब वो एक पढ़ा लिखा आदमी तुम्हें दिखाई देगा। मतलब एक उसकी जो जैसा कि आप कह रहे हैं कि लड़की कह रही थी ना कि भाई वो मुझे एजुकेटेड पर्सन नहीं लगा, उसके मैनर्स ऐसे नहीं थे, तो वो मैनर्स क्या है कि उसके कपड़ों के साथ ही गायब हो जाएंगे। जैसे ही वो नए नए कपड़े पहनेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, उसका उसके मैनर्स बदल जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस, द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। अब जैसे ही उसने ये बात कही, उसी दौरान दरवाजा खुला और वो अजनबी व्यक्ति वहां पे जो है वो डाइनिंग हॉल में प्रवेश करता है। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। बिल्कुल अब वो व्यक्ति स्वच्छ भी था और अच्छी तरह से ड्रेस पहने हुए था। द वॉलेट हैड bathed हिम। नौकरों ने उसे अच्छी तरह से स्नान करा दिया था, कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे, एंड सेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनवा ली थी। मोर एवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और अब तो उस आयरन मास्टर के कपड़े पहना दिए गए थे, उस व्यक्ति को बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था। ही वोर अ वाइट शर्ट, एक सफेद शर्ट पहनी हुई थी उसने, एंड अ स्टार एंड अ स्टार्च कॉलर एंड होल शूज, और साथ ही साथ कड़क कॉलर भी उस पे लगा हुआ था, और उसने पूरे जूते भी पहन लिए थे। बट बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लेस्ड। अब हालांकि वो उसका जो मेहमान था, वो अच्छी तरह से जो है वो उसे सजा दिया गया था, कपड़े वपड़े पहन लिए थे, दाढ़ी वाड़ी कर ली थी, दिखाई दे रहा था, लेकिन आयरन मास्टर अभी बिल्कुल भी खुश नहीं था। ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो। अब यहाँ पर तनी हुई भौं के साथ में उस आयरन मास्टर ने उस स्ट्रेंजर व्यक्ति को देखा। पकड़ फेस ब्रो का मतलब होता है तनी हुई भौं, मतलब अचंभित होकर के हैं ये क्या। And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. और अब ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि उसने उस भट्टी की धुंधलाहट में जब उस व्यक्ति को पहली बार देखा था, रात के उस अंधेरे में जब देखा था, तो उसने गलती कर दी थी। मतलब क्या था कि ये व्यक्ति जो है वो उसका ओल्ड कॉमरेड नहीं था, ये उसका सेना का पुराना साथी नहीं था। बट दैट नाउ, लेकिन अब व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डेलाइट, और अब चूंकि ये दिन के प्रकाश में, दिन के उजाले में जब उसके सामने खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। तो अब उसके लिए गलती करना जो है बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था, बिल्कुल भी असंभव था कि ये उसका एक ओल्ड परिचित है, एक पुराना परिचित है। ऐसी गलती वो अभी नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी दिन के उजाले में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये उसका ओल्ड कॉमरेड नहीं है। वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। वो आयरन मास्टर चीखा। इसका क्या मतलब है ना। जब उस व्यक्ति को देखा तो भाई ये क्या है, ये क्या तरीका है ना, ये इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। अब यहां पर उस स्ट्रेंजर ने कोई भी बहाना बनाने की कोशिश नहीं की। He saw at once that the splendor had come to an end. अब वो समझ गया था, वो जो स्ट्रेंजर था वो पूरी तरह से समझ गया था कि भाई अब जो है ना, जो स्प्लेंडर था, जो शानो शौकत थी, वो अब यहाँ से गायब हो चुकी थी। मतलब अब जो दिखावा वो नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो पहचान लिया गया था कि वो उसका ओल्ड कॉमरेड नहीं है। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, उसने कहा, उस अजनबी व्यक्ति ने कहा, श्रीमान जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ही सेड, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। मैंने केवल एक उसने कहा कि मैंने आपसे कोई भी बात नहीं चुराई है ना, मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, मैंने कभी भी कुछ भी बनने की कोशिश नहीं की। मैंने आपके सामने मैंने कभी भी कोई जो है वो एक गरीब विक्रेता होने के अलावा, पुअर ट्रेडर, ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी, विक्रेता, तो एक गरीब विक्रेता होने के अलावा जो है मैंने कोई भी बहाना नहीं किया। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, और मैंने तो आपसे केवल उस लोह खाने में, उस लोह कारखाने में ठहरने की इजाजत मांगी थी। मैंने तो केवल ये कहा था मुझे यहाँ पे रुकने दिया जाए, मैंने तो ये याचना करी थी। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। और अब एट वर्स्ट मतलब बुरे से बुरी चीज ये होगी कि मैं क्या करूं, ये कर सकता हूं कि मैं फिर से अपने जो रैग्स हैं, मैं फिर से अपने जो चीथड़े हैं, है ना, रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े, एक बार फिर से मैं पहन लूं और मैं यहां से चला जाऊं। बुरी बात ये हो सकती है।
वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उस आयरन मास्टर ने कहा ठीक है, ठीक है। इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, लेकिन ये बात कोई पूरी ईमानदारी से भी इस बात में कोई ईमानदारी भी नहीं थी, है ना, कि तुम यहाँ से चले जाओ। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। उसने कहा कि ये कोई ईमानदारी की बात भी नहीं है कि तुम अब यहाँ से सीधे 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 चले जाओ, तुम्हें ये स्वीकार करना ही होगा। उसने कहा है ना कि यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मैं मुझे भी कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर, शेरिफ का मतलब होता है जैसे पुलिस अधिकारी वगैरह, है ना, अगर पुलिस अधिकारी वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि अगर उसको बुला लिया जाए और वो अपनी बात रखे, मतलब मामले का पता करेंगे कि तुम कौन हो, कैसे आए, तुमने मुझे धोखा दिया, इस तरीके से, मतलब कि पुलिस को बुला लेना चाहिए था। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, अब वो जो ट्रैम्प था, वो जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, थोड़ा सा आगे बढ़ा एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, और अपनी हथेली, जो मुट्ठी थी, उस मुट्ठी से उसने उस टेबल को मुट्ठी से मारा, यानी उस टेबल पे एक मुट्ठी मारी उसने। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, चलो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मिस्टर आयरन मास्टर, मिस्टर लो कारखाने के मालिक, हाउ थिंग्स आर, ही सेड, कि क्या बात है ना, असली बात क्या है, सही चीज क्या है, मैं आपको बताता हूँ। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ये पूरा का पूरा जो संसार है ना, उसने कहा ये पूरी जो दुनिया है वो एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और आपको बता दूं कि आपको जिन अच्छी चीजों का प्रस्ताव दिया जाता है, मतलब जो भी आपको यहाँ पे अच्छी चीजें दिखाई देती है इस संसार में, वे पनीर के छिलकों, चीज रिंग्स, पनीर के छिलके, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और मांस के टुकड़ों, पोर्क का मतलब होता है सुअर का मांस, तो मांस के टुकड़ों से अधिक कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो प्रलोभन है, सांसारिक जो चीजें हैं, ये एक प्रकार से प्रलोभन है। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, और ये क्यों दी जाती है, किसी बेचारे आदमी को परेशानी में डालने के लिए, किसी बेचारे गरीब व्यक्ति को परेशानी में डालने के लिए प्रलोभन दिए जाते हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, और उसने कहा कि अब अगर शेरिफ आता है, अगर पुलिस आती है और मुझे जेल में डाल देती है, तो मैं आपको बता दूं आयरन मास्टर, मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम, ध्यान रखिए कि एक ऐसा दिन भी आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ वर्क, कि उस दिन तुम कोई एक बड़ा, एक मांस का टुकड़ा प्राप्त करना चाहोगे, मतलब किसी बड़े प्रलोभन की इच्छा करोगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और फिर तुम भी उस दिन जाले में पकड़ लिए जाओगे, तुम भी उस दिन फंदे में पकड़ लिए जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, वो जो लोह कारखाने का जो मालिक था वो हंसने लगा। दैट वाज दैट वाज नॉट सो बैडली सैड, अब यहाँ पे कहा कि ये बात जो है, ये बात तुमने इतनी बुरी भी नहीं कही है। दैट वाज नॉट सो बैडली सैड माय गुड फेलो, मेरे अच्छे मित्र, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस इव, उसने कहा कि शायद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हम उस पुलिस अधिकारी की बात ना करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है कि जिसे हमें किसी को भी माफ कर देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ बस। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति दरवाजा खोलने ही वाला था कि लड़की ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे, उस कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि ये व्यक्ति आज हमारे साथ यहीं पर रुके। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि ये व्यक्ति यहाँ से चला जाए। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज्ड द डोर, और ये कहा उसने, और उसके बाद वो गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। What in the world are you doing? said the father. उसके बाप ने कहा, आखिर तुम क्या करना चाहती हो, आखिर तुम क्या कर रही हो। The daughter stood there quite impressed. अब वो लड़की वहां पे एक प्रकार से असमंजस में, एक कुछ निश्चित नहीं कर पा रही थी, वहां पे खड़ी रही। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और जवाब भी नहीं सूझ रहा था उसे, है ना, कि क्या जवाब दिया जाए।
दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी। आज सुबह, उस दिन सुबह जब वो उठी तो कितना खुश थी। व्हेन सी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी सी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच। कितना जब उसने ये सोचा था कि आज मैं इस क्रिसमस की इस संध्या पर मैं एक घर जैसा माहौल इस व्यक्ति के लिए, इस गरीब भूखे आदमी को मैं प्रोवाइड कराऊंगी, उस व्यक्ति को ऐसे मैं उसे खाना खिलाऊंगी। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। और वो विचार अभी भी उसके दिमाग में थे, वो वहां से गए नहीं थे। एंड दैट वॉज वाई सी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगबॉन्ड। और यही कारण था, और यही कारण था कि वह घुमक्कड़ व्यक्ति के पक्ष में बीच बचाव कर रही थी। इंटरसीडेड का मतलब होता है कि उसके पक्ष में जो है वो बीच बचाव कर रही थी, वो उसे रोकना चाह रही थी। बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों बता दूं कि जो हम कंप्लीट जो कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स की अगर पीडीएफ आप चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, एमसीक्यू चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, लाइव क्लास चाहते हैं और ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा जिसकी फीस है मात्र 99 रुपए। ओनली 99 रुपए में हम फुल 1 ईयर, पूरे 1 साल का कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप जरूर परचेज कीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल। उस लड़की ने कहा, उसकी पुत्री ने कहा, मैं यहाँ पर इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। He walks and walks the whole year long and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home। अब देखो क्या कहती है कि he walks and walks the whole year long, कि वो पूरे साल चलता रहता है, चलता रहता है ना, लगातार जो है वो पूरे वर्ष क्या करता है, चलता रहता है। और शायद पूरे देश में एक भी स्थान ऐसा नहीं है, एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, पूरे देश में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर वेयर ही इज वेलकम, जहां पर उसका स्वागत किया जाता हो, एंड कैन फील एट होम, और जहां पर उसे घर जैसा माहौल लगता हो। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, वो जहां कहीं भी जाता है वहां से उसे भगा दिया जाता है ना, चेस्ट अवे, भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा वो ये डर रहता है उसे कि मुझे गिरफ्तार कर दिया जाएगा, मतलब उसे गिरफ्तारी का डर रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और साथ ही साथ कि उससे पूछताछ की जाएगी। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर। मैं चाहती हूँ, उस लड़की ने अपने पिता से कहा कि मैं चाहती हूँ कि वह हमारे साथ शांति से एक दिन जो है वो गुजार कर आनंदित हो जाए, है ना। अ पीस, एंजॉय अ डे ऑफ पीस, मतलब एक दिन हमारे साथ गुजारे विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे वर्ष में खाली एक दिन। तो आज चूंकि त्योहार का दिन है, एक भलाई का दिन है, और इस व्यक्ति को हमारे साथ रहने की परमिशन दी जाए, ये व्यक्ति हमारे साथ रहे एक दिन खाली, उस लड़की ने अपने पिता से कहा। बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। अब वो जो आयरन मास्टर था वो अपनी दाढ़ी में कुछ बुदबुदाया, है ना, धीरे से बोला होगा तो साफ आवाज नहीं आई। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और यहाँ पर वो अपनी लड़की का विरोध भी न कर सका। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, सी कंटिन्यूड। अब लड़की ने कहा कि मान लिया कि ये एक गलती थी, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought टू चेस अवे अ ह्यूमन बींग whom वी हैव आस्क्ड टू कम हियर। लेकिन अब आगे वो क्या कहती है, उसने कहा कि भले ही ये गलती हो, लेकिन उसने कहना जारी रखा कि फिर भी मुझे नहीं लगता कि हमें एक मनुष्य को भगा देना चाहिए जिसे हमने अपने घर पे आमंत्रित किया है ना, whom we have asked to come here, जिसे हमने यहाँ आने के लिए बुलाया है, उसे हम यहाँ से भगा दें, ऐसा अच्छा नहीं लगता। एंड टू whom we have promised Christmas cheer, और फिर हमने उस व्यक्ति के साथ जो है वो क्रिसमस की खुशियों का वादा भी किया था, क्रिसमस चीयर करने का उससे हमने प्रॉमिस भी किया था। यूड प्रीच वॉज देन अ पासन। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने कहा, सेड द आयरन मास्टर ने अपने पुत्र से कहा कि तुम एक पादरी से भी ज्यादा उपदेश देती हो, है ना। यू डू प्रीच वर्स देन, मतलब एक पादरी से भी ज्यादा उपदेश जो है वो तुम दे रही हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, और मैं आशा करता हूँ, वहां पे उसका उसका पिता कह रहा है, मैं केवल यही आशा करता हूं कि तुम्हें पश्चाताप नहीं करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पश्चाताप करना पड़े, है ना। वो अपने पुत्र को समझा रहे हैं। द यंग गर्ल टूक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेट हिम अप टू द टेबल। वो लड़की उस
उस अजनबी व्यक्ति का हाथ पकड़ करके उसे भोजन के टेबल पर लेकर के गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, सी सेड, फोर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। अब यहाँ पर जब लेके आई तो उसने कहा कि भाई यहाँ पे बैठो और अब तुम भोजन करो। वह लड़की बोली, क्योंकि अब वह जान गई थी कि उसके पिता ने हार मान ली है, उसके पिता ने उसकी बात को मान लिया है। द मैन विथ द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, लेकिन उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा। वो चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने एक भी शब्द नहीं कहा। एंड ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। वो व्यक्ति वहां पे बैठा और उसने केवल भोजन किया, इसके अलावा और वह कुछ भी नहीं बोला। आगे देखो क्या हुआ कि वहां पे ये कहा कि भाई उसने जो है वो भोजन वो केवल खाना खाने लगा, भोजन करने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वो लेकिन वो बीच बीच में उस लड़की की तरफ देखता रहा। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जो कि उस जिसने उसका पक्ष लिया था, जिसने उसकी तरफ जो है वो बोली थी। वाई हैड सी डन इट, अब वो सोच रहा है कि इस लड़की ने ऐसा क्यों किया। वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी, इसका क्या विचार हो सकता है, आखिर ऐसा करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैम्सजो पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, इसके बाद में रैम्सजो पर क्रिसमस की पूर्व संध्या ठीक वैसे ही बीती जैसे कि हमेशा बीता करती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, और उस अजनबी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, है ना, कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नॉट नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने सोने के अलावा और कुछ किया ही नहीं, वो केवल सोता रहा, सोता रहा। द होल आफ्टरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। अब वो व्यक्ति जो है ना, वहां पे उसने पूरी दोपहर में एक अतिथि कक्ष में, एक जो गेस्ट जो रूम था, उस गेस्ट रूम में वो केवल सोता रहा, एक सोफे पर लेटा रहा और लगातार सोता रहा, इसके बाद अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। एट नून, दोपहर में, दे वॉक हिम अप सो दैट ही कुड हैव शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, और दोपहर में उन्होंने उस व्यक्ति को जगाया ताकि क्रिसमस के इस अच्छे भोजन को भोजन का जो अपना हिस्सा है उसे खा सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से वो सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo. ऐसा लग रहा था कि शायद ये व्यक्ति कई वर्षों से जो है वो सो नहीं पाया था इतने सुरक्षित रूप से, और इतनी आरामदायक जगह पर वो कभी सो नहीं पाया था। ऐसा लग रहा था क्योंकि वो लगातार सोए जा रहा था, सोए जा रहा था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, अब शाम के समय जब क्रिसमस पेड़ को जब क्रिसमस के पेड़ पर रोशनी की गई, है ना, लाइट जलाई गई शाम को, शाम के समय जब क्रिसमस पेड़ पर जब रोशनी की गई। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इन द इवनिंग व्हेन क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड दे वॉक हिम अप अगेन, तो एक बार पुनः जो है उन लोगों ने उसे जगाया। एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, और वहां पर वो थोड़ी देर के लिए उस ड्राइंग रूम में खड़ा रहा। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और अपनी पलकें झपकाता रहा। ब्लिंकिंग का मतलब होता है पलकें झपकाना, ऐसे कि जैसे मानो जो है उसने पलके झपकाता रहा, जैसे कि मानो वो जो कैंडल लाइट थी, वो जो मोमबत्ती की रोशनी थी, वो शायद उसकी आंखों को दर्द दे रही हो, है ना, उसको हर्ट कर रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन उसके बाद में वो पुनः गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस अगेन, 2 घंटे के बाद उसे फिर से जगाया गया। एंड देन ही हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फीस्ट एंड पोरिज, और तब उसे फिर से नीचे भोजन कक्ष में जाना पड़ा जहाँ पे भोजन तैयार हुआ था, और उसे क्रिसमस की मछली और फिर दलिया जो है वहां पे उसे जाकर के उसने खाया। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे ही वो भोजन कक्ष के टेबल से उठे, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वहां पे जो भी व्यक्ति उपस्थित थे, प्रत्येक व्यक्ति वहां पे उपस्थित लोगों के पास गया। एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, और उन सबसे उन्होंने धन्यवाद और शुभ रात्रि कहा। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति उस युवती के पास आया,
शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन। तो उस लड़की ने उसे समझाया कि उसके पिता का इरादा ये था कि इंटेंशन था कि दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट, ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट। तो कहा कि जो तुमने सूट जो पहना था ना, वो सूट जो तुमने पहना था वो उसके पिता की तरफ से उसे क्रिसमस पर एक उपहार था, उसे वापस नहीं लौटाना। एंड he did not have to return it. And if he wanted to spend next Christmas Eve in the place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. और साथ ही साथ उसे ये भी कहा कि अगर अगली क्रिसमस की पूर्व संध्या ऐसे ही किसी स्थान पर गुजारे, है ना, एक ऐसे किसी स्थान पर वो आरामदायक स्थान पर गुजारे जहां पर शांति से वो आराम कर सके, जहां पर उसके साथ किसी प्रकार का कोई कुछ कुछ बुरा ना हो, है ना, नो इविल वुड बिफॉल ऑन हिम, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन। तो वहां पर एक बार फिर से उसका स्वागत होगा, वो दोबारा आ सकता है अगली क्रिसमस को। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग एनीथिंग टू दिस। लेकिन उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। वो केवल उस युवती को टकटकी लगा करके देखता रहा, है ना, स्टेयर्ड मैंने घूरा, गौर से उस लड़की को देखा, असीम आश्चर्य के साथ, बाउंडलेस अमेजमेंट, एक असीम आश्चर्य के साथ उस लड़की को उसने वहां पे वो जो है वो देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह की बात है, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। तो अगले दिन सुबह क्या हुआ कि वो जो आयरन मास्टर था, जो लोह कारखाने का मालिक था, और उसकी पुत्री एडा विल्मेंसन, दोनों जो है वो सुबह थोड़ा सा जल्दी, इन गुड सीजन का मतलब होता है जल्दी टाइम पर जो है वो उठ गए, और वो जो है वो जल्दी जल्दी क्रिसमस की जो क्रिसमस की सर्विस होती है, क्रिसमस मनाने के लिए, मतलब मंदिर में जैसे प्रार्थना वगैरह अपन करते हैं ना, वैसे उस टाइप से वो लोग वहां पे गए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल asleep। जब वो गए तो उस समय उसका मेहमान सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। और उन लोगों ने सुबह उसे नहीं जगाया। When at about 10 o'clock they drove back from the church। और जब 10 बजे वे चर्च से जब वो वापस लौटे, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual। तो जब वो लोग लौटे ना, तो लौटने के बाद वो युवती जो थी वो वहां पे बैठी और उसने अपना सिर झुका लिया, सामान्य से भी अधिक निराशा के साथ, है ना, उसने अपना सर जो है वो झुका लिया। At church, she had learned that one of the old crafters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps। वहां पर चर्च में उस लड़की ने ये सुना था कि आयरन वर्क्स के एक पुराने किसान, है ना, एक ओल्ड क्राफ्टर, एक पुराना जो किसान था ऑफ द आयरन वर्क्स, उस पुराने किसान को लूट लिया है। और ये लूट जो है वो किसी एक रेड ट्रैप सेलर ने करी है, एक चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने उस व्यक्ति को लूटा है, ऐसी सूचना उसे चर्च में मिली थी। यस, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड हर फादर। अब उसके पिता ने कहा, हाँ, ये वही अच्छा आदमी है जिसे तुमने घर में प्रवेश करने दिया था, तुमने उसे घर में ठहराया था। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कवर्ड बाय दिस टाइम। उसके पिता ने कहा, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि हमारी अलमारी में इस समय कितनी चांदी की चम्मचें बची है। तुम देख तो लो, कुछ बची है या यहाँ से भी वो हाथ मार के गायब हो गया। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there। अभी घोड़ा गाड़ी उस घर के सामने की सीढ़ियों पर आके रुकी ही थी कि उस लोहपति ने, उस आयरन मास्टर ने अपने नौकर से पूछा कि भाई वो अजनबी व्यक्ति अभी वहां पर है या नहीं। He added that he had heard at church that the man was a thief। और आगे उसने कहा कि मैंने ये सुना है, चर्च में ये सुना है कि वो व्यक्ति जो है एक चोर था, वो व्यक्ति जो है क्या था, एक चोर था। द वॉलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल। और साथ ही साथ उस नौकर ने ये कहा कि भाई वो जो व्यक्ति था वो तो यहाँ से चला गया है, वो व्यक्ति यहाँ से जा चुका है और वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत जो है, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present। और इसके अलावा उसने एक छोटा सा पैकेट छोड़ के गया है ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, he had left behind a little package, एक छोटा सा पैकेट अपने पीछे छोड़ गया है, जिसको कि विच मिस विल्मनसन was to be kind enough to accept।
मिस विल्मनसन को एक क्रिसमस के उपहार के रूप में दयालुता के साथ उस पैकेज को एक्सेप्ट करना है, लेना है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस युवती ने वो पैकेट खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स कैम इन टू व्यू एट वंस, और वो खराब तरीके से बांधा गया था, कोई उसे पैकिंग का कोई अच्छा अनुभव नहीं था, वो उस तरीके से उसने बांधा था कि उसके अंदर की जो वस्तुएं थी वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे गई, है ना, जल्दी ही दिखाई दे गई। सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और वो एक छोटी सी एक एक चीख निकली, उसकी एक छोटी सी खुशी की आवाज जो है वो निकली। सी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, एक छोटी सी एक चूहेदानी उसमें मिली, एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और उसके अंदर सिलवटों से भरे हुए, रिंकल्ड का मतलब होता है सलवटों से भरे हुए 3 जो है वो नोट थे, 10-10 क्रोनर के 3 नोट निकले। बट दैट वाज नॉट ऑल, लेकिन सब कुछ यही नहीं था। इन द rat trap lay also a letter written in large jagged characters, और उस चूहेदानी में एक पत्र भी पड़ा था जिसमें बड़े बड़े, है ना, लार्ज माने बड़े बड़े, और जेग्ड का मतलब होता है फटे, मतलब कई कटे फटे ऐसे टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर्स यानी अक्षरों में लिखा गया था। ऑनर्ड एंड नॉवेल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, वहां पे लिखा था कि सम्मानीय, सम्मानीय और महान नॉबल मैंने एक उच्च कोटि की मिस युवती, क्योंकि आप मेरे साथ इतनी दयालुता से भरी हुई रही हैं। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वाज अ कैप्टन, और मेरे साथ इस प्रकार पेश आई जैसे मानो मैं कोई कैप्टन हूं, जैसे मानो कि मैं कैप्टन हूं, मेरे साथ इस तरीके से आपने व्यवहार किया। आई वांट टू बी नाइस टू यू, इसलिए मैं भी आपके प्रति भला होना चाहता हूं इन रिटर्न, इसके बदले में। एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसा कि मानो मैं एक वास्तव में कोई कप्तान रहा हूं। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्प्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थिफ, क्योंकि मैं एक चोर के द्वारा असमंजस में डालना नहीं चाहता तो मैं इस क्रिसमस के अवसर पर। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन आपसे ये एक विनती है कि आप उस वृद्ध व्यक्ति को जो कि सड़क के किनारे घर बना करके रहता है, उसे उसकी जो ये राशि है, जो नोट है उसे लौटा दीजिएगा, उसकी मनी उसे लौटा दीजिएगा। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बैट फॉर पुअर वंडरर्स, जो कि उसने सड़क के किनारे जो रहता है ना, उसने अपनी खिड़की की फ्रेम में ये जो पैसे की थैली जो लटका रखी थी, जो किसी भी गरीब घुमक्कड़ को ललचाने के लिए एक प्रकार से एक बैट है, एक एक प्रलोभन जो है वो उस व्यक्ति के लिए है, तो आप उसे लौटा दीजिएगा। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain। और आगे क्या कहता है कि जो रेड ट्रैप है, एक चूहेदानी जो है, छोटी सी चूहेदानी जो है, ये क्रिसमस का प्रेजेंट है, ये क्रिसमस का उपहार है ना, एक चूहे की तरफ से, किसकी तरफ से, एक चूहे की तरफ से, हु हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जो कि संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया था। इफ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, अगर उसे कप्तान न बनाया गया होता तो मान लीजिए कि वो उस चूहेदानी में फंस चुका था। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और फिर अब यहाँ पे क्या कहता है कि इस तरीके से उसने स्वयं को स्पष्ट करने की सामर्थ्य आ गई, मतलब मेरे में इतनी हिम्मत आई कि मैं अपने आप को जो है यहाँ पे क्लियरली जो है वो जो कुछ भी मेरे मन में था वो बता देता हूँ। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, आगे लिखा है कि मित्रता और अत्यधिक सम्मान के साथ में लिखा हुआ है नॉट, नीचे लिखा था कैप्टन वॉन स्टैहले, तो उसने, चूंकि उसे कैप्टन वॉन स्टैहले वो खुद नहीं था, लेकिन उसे ये माना गया था, उस आयरन मास्टर ने माना कि शायद ये उसका ओल्ड कॉमरेड है जिसका नाम था कैप्टन वॉन स्टैहले, और इस व्यक्ति के साथ, इस रेड ट्रैप सेलर के साथ इसी तरीके से व्यवहार किया गया था मानो वो खुद कैप्टन वॉन स्टैहले हो, तो वो खुद चाहता है कि मैं इसी रूप में जो है उनके साथ पेश आऊं, इनके साथ इस भलाई के साथ पेश आऊं। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो है अपना ये चैप्टर जो रेड ट्रैप सेलर की जो कहानी है इसे कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, लाइव क्लास में इसके जो एमसीक्यू है वो करेंगे, और इसके बाद में एक और हमारा वीडियो रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हम इस कंप्लीट चैप्टर की खाली समरी देखेंगे, जो खास खास चीजें वो सारी हम उस चैप्टर में देखेंगे। बच्चों मैंने आपको बताया था कि आप अगर कंप्लीट ये वीडियो नोट्स, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स
लाइव क्लास, ऑनलाइन टेस्ट सब कुछ अगर देना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारे ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, जहां पर हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स के कोर्सेज बना रखे हैं और उन कोर्सेज की हमारी फीस है ओनली 99 रुपए। पूरा कोर्स हम दे रहे हैं पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ ओनली 99 रुपए में। आप जरूर परचेज करिएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। उस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए। जैसे आप हमें मैसेज करेंगे वहां पर आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। इसके अलावा हमारी जितनी भी प्लेलिस्ट है उन सबकी आपको लिंक मिलेगी, अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग कोर्सेज की प्लेलिस्ट की। तो आप वहां उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो हमारा नंबर है 9079622989। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।